जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े, जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। हालांकि जिम्मेदारियां कई तरह की होती है। एक पर्सनल भी जिम्मेदारियां आती है, जैसे अपने शरीर को सही समय से रखना, इसका हिफाजत करना, इसको बीमारियों से बचाना। दूसरी जिम्मेदारी हमारा फैमिली का भी होता है, और तीसरी जिम्मेदारी होती है हमको जहां से इनकम आता है, और एक जो होता है जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति भी होना चाहिए, सोसाइटी के प्रति भी होना चाहिए। तो लोग इस कस्म जिंदगी में वो डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर कौन सी जिम्मेदारियों को निभाया जाए और कौन सा नहीं। मैं मिथिलेश चौधरी अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिम्मेदारियों के लिए कोई प्लेस नहीं होता है, जिम्मेदारियों के लिए कोई वक्त नहीं होता है, जिम्मेदारियों के लिए कोई समय नहीं होता है, जिम्मेदारी निभाने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जिम्मेदारियां हम कई तरह से निभा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस में ही आकर के अपनी जिम्मेदारियां को निभाओ। ध्यान दो, फोन मत देखिए। जरूरी नहीं है कि आप अपना वर्कशॉप को ही खोल के अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हो। आप गांव चले जाते हो, वहां से बैठे बैठे भी आप कम्युनिकेशन करके अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हो कि आज कितने कस्टमर आए, कितनी गाड़ियां बनी। आप छुट्टी लेते हो, फोन उठाते नहीं हो। ये जरूर नहीं कि आप पर्सनल काम में बिजी हो। देखिए, मिस कॉल आपके पास आता है, ठीक है, आप बिजी हो, कोई हॉस्पिटल में जाता है, कोई फैमिली एंजॉयमेंट, कोई पर्सनल शादी में जाता है, वही आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही आप वहां से फ्री होते हो, आधे घंटे के लिए बाहर जाइए। जितने मिस कॉल है सबको एक बार डायल कर लीजिए। ये जितने मिस कॉल है, बोलिए सर आज जरा मैं अपने पर्सनल लाइफ में हूँ बिजी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आपका देखा कि इतने सारे मिस कॉल आए थे, तो मेरे पास समय आज थोड़ा कम है, आपसे जानना चाहती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बताइए, नहीं तो मेरे जो कॉलिंग्स है, मेरा स्टाफ है, उनको शेयर कर देती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। ये जिम्मेदारी को जिम्मेदारी बोलते हैं। जैसे आपके ऑफिस में, आपके ही ऑफिस में एक बंदा है रहमत, किसी दिन छुट्टी भी रहता है, संडे भी रहता है, तो जिम्मेदारियां निभाना बखूबी जानता है। वो जानता है ना, कहीं भी रहता है, आपको कोई लिंक बुक करना होता है, कोई पोर्टल बुक करना होता है, तो रहमत आपको कभी भी वहां से हेल्प कर देता है जब वो ऑफ ड्यूटी में है। लेकिन उसको लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अंदर कमी है एक टाइमिंग का, लेकिन बाकी सारी डिसिप्लिन और थोड़ा कमी है, लेकिन जिम्मेदारियों के मामले में बहुत परफेक्ट है। आप लोग हर मामले में परफेक्ट हो, लेकिन जिम्मेदारियों के मामले में आप लोग जीरो हो। जैसे आप लोग छुट्टी लेते हो, फोन तक नहीं करते हो, मिस कॉल जाने के बाद आधा घंटा बाहर निकल गए। क्या आप लोग 9 बजे से 9 बजे तक क्या पर्सनल लाइफ में बिजी रहते? कभी तो आपको टाइम मिला होगा, सर कैसा है आज, कैसा बिजनेस रहा, आज क्या क्या काम हुआ ऑफिस में, हमारे वजह से कोई काम तो रुका तो नहीं। 2-4 घंटे गैप में 10 मिनट बात कर सकते, अपने कॉलेज से बात कर सकते। आज मैं लीव में हूं, कोई आप लोग को तकलीफ तो नहीं हुआ मेरे न रहने से। इसको बोलते हैं कि जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियों के लिए हमें जरूरी नहीं है पैसा ही जिम्मेदारी नहीं होता। जैसे कोई रिलेटिव रहता है, शादी होती है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, अमीर जाके पैसे से हेल्प करके अपना जिम्मेदारियों को निभाता है, लेकिन एक गरीब रिलेशन वाला जा करके अपना फिजिकली हेल्प करता है। बोलिए मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन बोलिए आपका घर में कुछ कर सकता हूं तो बताइए, मैं तो गरीब हूं। वो भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है, घरों में गेस्ट को देखभाल करने में, पानी पिलाने में, कहीं कुर्सी टेबल लगाने में, आप भगत में अपना जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाता है। कुछ पैसे वाले रहते हैं, पैसे देके, गिफ्ट दे करके, साड़ी या कपड़े खरीद करके अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप अपना पर्सनल लाइफ को इग्नोर करो, लेकिन जिम्मेदारियां कहीं से भी निभाई जा सकती है। आपका ही कस्टमर आता है और उसका कॉल आता है, क्या उससे फिर एक बार शाम को टाइम में एक कस्टमर हमको 9 बजे तक फोन करते रहा, फायर फाइटिंग रबर होने वाला,
लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप उसको हैंडल कर रहे हो। तो आपकी जिम्मेदारी की शर्त देखिए, आज मैं लीव में हूँ और लीव में रहते हुए भी कंपनी में आप कम्युनिकेशन करके मालूम कर सकते हैं कि सर आप ये हमारा प्रोडक्शन वाले चीज आइटम रेडी हो गया क्या, क्योंकि आज मैं लीव में हूँ। और तो वो इरिटेशन जो है दूसरे तक नहीं जाना चाहिए। जिम्मेदारियां कहीं से भी कभी भी निभाई जा सकती है। जैसे एक ओनर है मुकेश अंबानी है, क्या हर कंपनी में जाके रहता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, सब कुछ फोन के थ्रू कम्युनिकेशन करके उतना ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक स्क्रैप से सबीर साहब ने शुरू किया था, एक स्क्रैप के धंधा से शुरू किया था। आज उनके 10 कंपनियां हैं। 2005 से लेकर अभी तक 10 कंपनियां उन्होंने खड़ा किया। क्या वो हर जगह पर वही जाके काम किए, लेकिन उन्होंने एक एक ऐसे आदमी को सिलेक्ट किया जो जिम्मेदारियों से काम किए। फैमिली में आप लोग रहो, लेकिन जिससे हमको जिंदगी चलने वाली है, जो हमारा फ्यूचर दिख है, उस पर हमको फोकस करना बहुत जरूरी होता है। जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ो। आज का जो टॉपिक देखा आप लोगों ने, तो आप लोग अपने आप को डे बाय जो वीकनेस है, अपने आप फीलिंग करो कि हमारा, हर आदमी को मालूम होता है कि हम जितना इग्नोर जो कोई चीज को करते हैं ना, वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस होती है। और वो एहसास भी करता है, लेकिन उसके अंदर एक जो होता है, एक अहम की भावना होती है, अहंकार होता है, जो उसको ही प्रोरिश करता है कि मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं, वो दिस दैट इज ए राइट। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सबके लिए राइट है कि नहीं, हम जो करते हैं सबके अंचल में, सबके हक में बराबर है कि नहीं, वो जब हम सोचते हैं तभी हमको लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। एक माँ बाप होते हैं, उनके 4 औलाद होते हैं, 4 लड़कियां होती हैं, 2 लड़के होते हैं मान लीजिए, तो सबको उनको बराबर उनको आंचल में प्यार देना पड़ता है, सबको उनको बराबर खाना देना पड़ता है। ये नहीं कि किसी को एक पर ज्यादा फोकस करते, एक पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना चाहते हैं, तभी वो एक अच्छा घर का माँ बाप कहलाते हैं। उसी तरह से बच्चों का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम अपने माँ बाप को सारे कुछ बताते रहें। हम बोलते हैं कि हम आपके हैं, आपके साथ हैं, लेकिन हम बोलते हैं लेकिन है नहीं। हम बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। जिस तरह से आप अपने माँ बाप को अपने गलती सही की हर चीज को शेयर करते हो कि डैडी कल ये काम है, मम्मी ये कल काम है, तो क्या मम्मी डैडी अगर अच्छा लगेगा तो रोकते नहीं है, और वहां पर बुरा लगेगा तो कुछ सजेशन भी देते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, बेटी ऐसे मत करो। तो वही रिलेशन जो है एक बॉस और एक एम्प्लॉयज में होना चाहिए, एक वर्कर और एक मैनेजर में होना चाहिए, एक सुपरवाइजर और एक मैनेजर में होना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर और ऑपरेटर में होना चाहिए। कि जिम्मेदारियां बताइए। आखिर आप हर बार हमको सडनली कुछ इमरजेंसी नहीं आता है, हमको प्लानिंग रहता है कि कल हमको यहाँ पर जाना है, परसों यहाँ पर जाना है, लेकिन वो चीज को सडनली अगर उसको वहां से हम गैप देंगे तो दिक्कत हो जाती है। जैसे आपके घर में सब्जी नहीं है, लेकिन वो बनाने वाले को पहले मालूम हो जाता है कि आज हमारे घर में सब्जी नहीं है, तो उसके जगह पर क्या हम तैयार करना चाहिए। तो अच्छी गृहिणी जो है, अब उसको मालूम हो जाता है कि आप घर में सब्जी नहीं है, तो जो गृहिणी होती है, माँ जो होती है, उसके जगह पर कुछ और बनाने को कोशिश करती है, इडली या डोसा। उसी तरह से आप लोग अगर 10 स्टाफ हो, 5 स्टाफ हो, सभी स्टाफों का एक इम्पोर्टेंट होता है, सभी अपने अपने जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वो इम्पोर्टेंट को मेंटेन करना चाहते, जिम्मेदारी को मेंटेन करते, पहले बता दीजिए, देखिए आज हम, कल मैं गैप मारने वाले हूं, तो इस गैप को फिलिंग करने के लिए दूसरे आदमी को वहां पर तैयार करना पड़ेगा, उसको एक अल्टरनेटिव उसको काम करना होगा, तो अभी जाकर के उसका गैप फिल हो पाएगा। नहीं तो गैप इतना बढ़ जाएगा कि वहां पे नुकसान हो सकता है, कोई उसमें गिर सकता है, कोई कंपनी वाला कोई आपको बिजनेस देना चाहता है तो कोई बिजनेस भी दूसरी जगह डाइवर्ट हो सकता है।
तो गैप को फिलिंग करना बहुत जरूरी होता है। मानता हूं कि हर घर में हर दिन हर सामान नहीं रहता है। अगर कभी कभी आपके घर में आटा सडनली खत्म हो जाता है तो चावल ही बना के काम कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि आटा खत्म होने वाला है, लाने वाला कोई नहीं है। तो उसी तरह से हमको भी सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके कंपनी में 4 ऑपरेटर है और एक ऑपरेटर डूमा मार देता है, तो 3 काम करने वाले कैसे कर सकते हैं? तो उसको ऑपरेटर को पता होना चाहिए, उसको मालूम बोलना चाहिए कि हम कल छुट्टी मारने वाले हैं। इसलिए कंपनियां जो है वीकली ऑफ देती है कि भाई आप जो है पर्सनल काम को वीकली आप में सल्टाने की कोशिश कीजिए, और आपको नंबर ऑफ हॉलीडे देती है कि आप इस हॉलीडे में भी और आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि वो हॉलीडे सबको हॉलीडे होता है तो सब लोग अपने रिलेटिव से मिल सकते हो। तो देखा कि आपने की जिम्मेदारियां कितना इंपॉर्टेंट रहती होती है, और किसी भी फैमिली के लिए गैर जिम्मेदार होना कितना नुकसान पहुंचाता है, और गैर जिम्मेदार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी धज्जियां उड़ाता है। तो अगर आप इस तरह का गैर जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रहे हो, या कोई आपको गैर जिम्मेदार बनने के लिए फोर्स कर रहा है, तो डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी आपकी है, डिसीजन भी आपका होना चाहिए। किसी के आगे आपको वैल्यूएबल बनना है, वैल्यू लाना है, आपका वेट ज्यादा रखना है, तो अपने वर्ड पर कायम रखिए और जिम्मेदार बनिए। नमस्कार, धन्यवाद।